नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का संदर्भ सहित व्याख्या लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है एक, और पाठ का नाम है जागो जीवन के प्रभात। तो चलिए इसकी संदर्भ सहित व्याख्या देख लीजिए। यदि आपको और भी पाठ का व्याख्या देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जा कर के देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहला पद्यांश हमारा है अब से लेकर के प्रभात तक। तो देखिए, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। यहाँ चेतना और जागरण के लिए प्रयुक्त किया गया है। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। हिमकन का अर्थ है बर्फ के कण। ओस, बर्फ के कण या ओस। हिमकन का अर्थ है बर्फ के कण या ओस। क्षोभ का अर्थ है दुख। अरुणगात का मतलब है लालिमा युक्त शरीर। संदर्भ देखिए, उपर्युक्त अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 के जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि एवं उपन्यासकार श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद देखिए प्रसंग क्या है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्रभात को जागरण का रूप मानते हुए मानव को संदेश दिया है। अब इसके बाद व्याख्या देख लीजिए। यहाँ व्याख्या है, कवि कहता है कि रात्रि बीत गई है और सवेरा हो गया है, अतः जीवन के प्रभात स्वरूप नवयुवकों, अब तुम भी जाग जाओ। इस पृथ्वी पर रात्रि के समान जो दुख भरे हिमकणों के रूप में ओस स्वरूप बिंदु बिखरे हुए हैं, उनको प्रातःकाल की लाल शरीर वाली उषा बटोर लेती है। जिस प्रकार प्रातःकालीन उषा रात्र में पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे मानव, तुम भी अपने में चेतना भरकर जीवन के सभी दुखों को नष्ट करो। यह तुम्हारे जागरण तथा चेतना का समय है, अब तुम जाग जाओ। दूसरा देखिए पद्यांश है तम नयनों से लेकर के प्रभात तक। इसका शब्दार्थ है तम नयन का अर्थ है अंधकार रूपी नेत्र। ताराएं का अर्थ है तारा रूपी पुतलियाँ। किरण दल का अर्थ है किरणों का समूह। और मलयवात का अर्थ है शीतल मंद एवं सुगंधित हवा। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान, प्रसंग भी प्रथम अवतरण के समान। अब इसके बाद व्याख्या क्या है। अज्ञान के अंधकार रूपी नयनों की तारा रूपी पुतलियाँ सूर्य की किरणों के समूह स्वरूप प्रकाश से बंद हो रही हैं। जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सूर्य की किरणों के प्रकाश से रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का आलस्य व अज्ञान मानव के जागृत होने से उसमें चेतना का संचार हो जाता है। चारों ओर सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगती है। इसी प्रकार जागरण से चारों ओर सुखद वातावरण फैल जाता है। हे मानव, जीवन के प्रभात स्वरूप तुम अब जाग जाओ। इसके बाद तीसरा हमारा पद्यांश है रजनी से लेकर के प्रभात तक। शब्दार्थ देखिए, रजनी का अर्थ होता है रात। कलरव का अर्थ है पक्षियों का चहचहाना। कलरव मतलब पक्षियों का चहचहाना। कविता में इसे जागरण के अर्थ में लिया गया है। अरुणांचल का अर्थ है पूर्व दिशा। और चल रही बात अर्थात चर्चा हो रही। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान, प्रसंग भी प्रथम अवतरण के समान। अब इसके बाद व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि प्रभात होने पर रात्रि का लाज रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ने लगती है। पूर्व दिशा में इस प्रकार के जागरण की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार प्रभात होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर सुखद चहचहाट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार मानव के जागरण एवं उसकी चेतना से आलस्य का आवरण उठ रहा है और चारों ओर सुमधुर कंठों का स्वर गूंजने लगा है। इस प्रकार की चर्चा पूर्व के देशों में जहाँ दिशाएं लाल हो गई हैं वहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है। हमारा देश पूर्व में स्थित है, अतः हमारे देश में नव जागरण की चर्चा हो रही है। अतः जीवन रूपी प्रभात अब तुम जाग जाओ।
तो इसी के साथ इस संदर्भ व्याख्या समाप्त हो रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके देख ले सकते हैं। धन्यवाद।